नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य स्नेहलता अपने चैनल नक्षत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे, इसी कामना के साथ मैं अपना विषय प्रारंभ करती हूँ। जय माता दी। कृपया मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहें। मेरा आज का विषय है सन 2025 3 फरवरी को पड़ने वाले बसंत पंचमी के त्योहार से संबंधित। इस वर्ष तिथि 2 दिन होने के कारण तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी की सही तिथि, मुहूर्त, सरस्वती पूजा का समय, मंत्र किस प्रकार है। तो दर्शकों, वैदिक पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 11:54 से प्रारंभ हो रही है, जो अगले दिन यानी 3 फरवरी को सुबह 9:36 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के हिसाब से बसंत पंचमी का त्यौहार 3 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन आप सुबह 7:10 से लेकर 9:30 तक के बीच में सरस्वती माँ की पूजा कर सकते हैं। बसंत ऋतु वर्ष की सबसे सुंदर ऋतु होती है। सर्दी से जो पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, उन पर नई कोपलें आना शुरू हो जाती हैं। आम के पेड़ पर बौर आना शुरू हो जाती है। बसंत उत्सव भारतवर्ष में लगभग सभी जगह बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन देवी सरस्वती की भी पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो दर्शकों, बसंत पंचमी कैसे मनाई जाती है और किस प्रकार मनाई जाती है, हमें सरस्वती जी की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी। कृपया मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखें तथा यदि आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। अब मैं अपना विषय शुरू करती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है तथा यह पर्व पूर्णतः ज्ञान, विद्या एवं कला की देवी सरस्वती जी को ही समर्पित है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इसी दिन ज्ञान, विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। इसी कारण इस दिन पूरे भारतवर्ष में माँ सरस्वती जी की पूजा की जाती है तथा इसी दिन से बसंत ऋतु का भी आरंभ हो जाता है। सनातन धर्म में माँ सरस्वती की उपासना का भी विशेष महत्व है, क्योंकि यह ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं। ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती जी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी देवी और काली देवी का भी आशीर्वाद साथ ही प्राप्त होता है। इस अवसर पर श्रद्धालु पीले वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती जी की पूजा करते हैं। बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कला या शिक्षा से जुड़ा कोई कार्य इस दिन से प्रारंभ किया जाए तो बहुत शुभ होता है। इस दिन कामदेव और रति की पूजा का भी विधान है तथा साथ ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन रात्रि में कामदेव पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं। इसलिए इस दिन जो पति पत्नी कामदेव और रति की पूजा करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आती और जीवन सुख के साथ बीतता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती देवी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को अपने पिता ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी। इसी कारण कहा जाता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से माँ सरस्वती जी की पूजा करने से व्यक्ति की बुद्धि सदैव प्रखर रहती है, वह सदैव सही फैसले लेने में सक्षम होते हैं। तो दर्शकों, अब हम जानेंगे कि कब है बसंत पंचमी और क्या इसकी पूजा का विधान है, शुभ समय क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। बसंत पंचमी की पूजन विधि इस प्रकार है। इस दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। शुभ मुहूर्त में किसी शांत स्थान
या मंदिर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। अपने सामने लकड़ी का एक बाजोट रखें। बाजोट पर सफ़ेद वस्त्र बिछाएं तथा उस पर सरस्वती देवी का चित्र लगाएं। उसके पश्चात सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चंदन, श्वेत वस्त्र आदि अर्पित कर उनकी पूजा करनी चाहिए। माता को सिंदूर व अन्य श्रृंगार की सामग्री समर्पित करनी चाहिए। फूल माला पहनाएं। देवी सरस्वती का मंत्र इस प्रकार है: श्रीं ह्रीं सरस्वते स्वाहा। इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। मिठाई से भोग लगाकर सरस्वती जी का कवच जो होता है उसका भी पाठ करें। माँ सरस्वती की आराधना करते वक्त इस श्लोक का भी उच्चारण करना चाहिए: ओम श्री सरस्वती शुक्ल वर्णा सस्मिताम सुमनोहराम कोटि चंद्र प्रभा भुष्ट पुष्ट श्रीयुक्त विग्रहाम वाहिनी शुद्राम शुका ध्यानाम वीणा पुस्तकम धारणीम रत्न सारेंद्र निर्माण नवभूषण भूषिताम सुपूजिताम सुरगणय ब्रह्मा विष्णु शिवा दिदिभि वंदे भक्त्या वंदिता चा। इस प्रकार हमें पूजा संपन्न करने के बाद सरस्वती जी की आरती करनी चाहिए। उनसे विद्या बुद्धि का वरदान मांगना चाहिए। इस प्रकार हम सरस्वती जी की पूजा संपन्न करें। अब मेरा विषय यहीं समाप्त होता है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सभी को बसंत पंचमी की अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी। धन्यवाद।